हमने न्यू रिजीम में क्या सीखा था कि भाई जो हमें रिबेट मिलेगा। सर ये 15,000 टोटल कहाँ से आया है? अच्छा, ये टोटल वाला 15,000 है, ठीक है। 7,15,000 और इनकम है। हमने आपको कंडीशन में बताया था कि अगर न्यू रिजीम में रिबेट लेना है तो उसकी इनकम 7 लाख से कम होनी चाहिए, 7 लाख एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सीड हो गई है। तो अब कैसे टैक्स, मतलब ये जो टैक्स लायबिलिटी निकालें भाई, और कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी, रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये समझेंगे। ठीक है ना? ओके। तो अब ठीक। क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसका स्टेट वो बनाते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखो क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये अमाउंट का कॉलम डाल लो, और ये पार्टिकुलर्स हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया। जिसमें स्टेप 1 पे आपको ये देखना है कि इसकी टोटल इनकम कितनी है, और भाई 7 लाख से कितनी ज्यादा इनकम है। तो 7,15,000 इसकी टोटल इनकम है। टोटल इनकम जो है 7,15,000 है। और आपको जो रिबेट मिलता है मैक्सिमम 7 लाख इनकम पे मिलता है। तो इसकी इनकम कितनी ज्यादा हो गई है, 15,000 रुपए ज्यादा है। इसे ए पॉइंट ले लो। ओके। अब हम टोटल टैक्स की निकालेंगे भाई, इस पे कितना टैक्स आता है। भाई किस पे, भाई देखो, ये है 7,15,000 है। इस पे हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, स्टेप 2 में देखेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2। 7,15,000 इसकी टोटल इनकम है, जिसमें से आपको पता है कि भाई 3 लाख से 6 लाख पे अगर 5% निकालती कितना आएगा, भाई अपना आएगा 6 लाख आएगा। 6 लाख आएगा। तो 6 लाख पे आपका, सॉरी, कितना, 0 से 3 लाख तक नील होता है, नील लगता है टैक्स रेट। और 3 लाख से 6 लाख पे आपको बीच में 3 लाख डिफरेंस है, 5% लगाओगे तो 15,000 आ जाता है। 15,000 आ जाता है। सिंपल बात। इसके बाद जो आपका क्या होगा, भाई 6 लाख से लेकर के 7,15,000 पे कितने डिफरेंट है, 1,15,000 का डिफरेंट है। इस पे हम कितना लगाएंगे, 10% का लगाएंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 11,000। कितना आएगा, 1,15,000 का, 1,15,000, 1,15,000 का अपना 10% निकालेंगे तो 11,500 आ जाएगा। ओके, 11,500 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 26,500। 26,500। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, मतलब कि अब देखो, जो आपका बी है, बी जो है ए से ज्यादा है, बी है वो ए से ज्यादा है, मतलब कि कहने का, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है और जो आपका भाई इनकम 7 लाख से एक्सीड है, वो कितने से एक्सीड है, 15,000 से एक्सीड है। ओके, 15,000 से एक्सीड है आपकी इनकम, इससे ज्यादा नहीं है। भाई 7 लाख तक होता तो आपको पता है, 7 लाख होता तो आप जानते हो कि आपको क्या मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है। अब आपकी इनकम कितनी है, 7,15,000 है। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आई है 26,500 आई है, 26,500। और आपकी इनकम कितनी है, भाई आपकी इनकम है ज्यादा, कितनी है, 15,000 ज्यादा है। ओके, 15,000 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जितनी इनकम ज्यादा हुई है उतने को माइनस कर देंगे तो हमें रिबेट मिल जाएगा। अब यहाँ को समझो क्या है, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आई है और हमारी जो इनकम एक्सीड हुई है 7 लाख से, दोनों में से ज्यादा क्या है, भाई डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, केवल उतने का ही हमें क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा
डिफरेंस अमाउंट इज अलाउड फॉर एग्जाम्पशन। ठीक। डिफरेंट अमाउंट इज अलाउड फॉर रिबेट। तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई थी आपने देखा होगा अभी ऊपर, 26,500 आई है। अब इसमें से लेस करेंगे रिबेट अमाउंट, आपको हमने बता दिया इनके बीच का डिफरेंट 26,500, और जितने से हमारी क्या है इनकम एक्सीड हुई है, ये इनके बीच का डिफरेंस हमारा जो भी आएगा वो हम क्या लेस कर देंगे, रिबेट लेस कर देंगे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 87A हो जाएगा। ये हमारा रिबेट हो जाएगा। कितना है भाई? हाँ, 11,500। तो 11,500 माइनस किससे करेंगे? जो ये हमने अमाउंट यहाँ लिख दिया 26,500, जो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, टोटल मतलब ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी थी, उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके। ये ये जो टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आई थी, इससे हमने रिबेट माइनस कर दिए 11,500, तो अपना आ जाएगा 15,000 रुपए। 15,000 रुपये आ गया। ये हमारी टोटल आ गया। अब इसमें हम सेस ऐड करेंगे। आप जानते हो रिबेट माइनस करने के बाद अगर आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है तो आपको क्या ऐड करना पड़ता है? सेस ऐड करना पड़ता है। तो अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? ऐड सेस 4%। ओके। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी 15,000 थी, इसमें हम 4% का सेस ऐड करेंगे, तो कितना आएगा? 15,000 का 4%, 600 रुपए। 600 रुपए ये आ गया। अब हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? टैक्स लायबिलिटी सिंपल 15,600 टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। बस यही है। समझ में आ गया है? भाई इसमें थोड़ा से बस लॉजिक था कि अगर किसी की इनकम क्या हो जाती है, 7 लाख से ज्यादा एक्सीड हो गई, ये थी हमने अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या थे, मिस्टर पवन थे जिनकी एज 35 ईयर है सर, रेसिडेंट थे, टोटल इनकम 7,15,000 से। न्यू रिजीम से हमें टैक्स लायबिलिटी निकालना था, तो हमने निकाला। ठीक है, निकाला। क्या निकाला देखो भाई, हमने क्या निकाला, पहले ये देखे कि हमारे को रिबेट अगर क्लेम करना है तो आगे ये देखेंगे कि भाई कितनी ज्यादा है रिबेट के, रिबेट क्लेम करने वाले अमाउंट से हमारी जो टोटल इनकम है कितनी ज्यादा है। तो 15,000 रुपए से ज्यादा है। ओके, 15,000 से ज्यादा है, ए मान लिए। अब स्टेप 2 है, और टोटल इनकम कितनी है? 7,15,000 रुपया। 7,15,000 है, इसमें टोटल लायबिलिटी निकालेंगे। अब देखो ए और बी इतनी ज्यादा है और इतनी हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, जो दोनों के बीच डिफरेंट अमाउंट आएगा वो हमारा रिबेट बन जाएगा। दोनों के बीच डिफरेंट अमाउंट कितना आ रहा है अपना? 11,500 आ रहा है। 11,500 आ रहा है। तो ये देखो, दोनों के बीच डिफरेंस 11,500 हो गया, तो हमारी टोटल टैक्स आ गई 15,000, जिसमें हम सेस ऐड कर देंगे तो नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। ओके। तो समझ में आ गया है? तो आज आपको हमने केवल दो कंसेप्ट सिखाए थे। भाई एक कंसेप्ट बोलेंगे, रिबेट का कंसेप्ट सिखाया हमने। रिबेट का कंसेप्ट वो भी ओल्ड प्रोविजंस में क्या होता है, ओल्ड जो रिजीम है और न्यू रिजीम में। भाई उसके बाद हमने न्यू रिजीम के बारे में बताया, न्यू रिजीम का स्लैब रेट बताया हमने, स्लैब रेट कवर कराया है। स्लैब रेट, और हमने बताया कि इसमें बहुत सारे डिडक्शन जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं अगर हम न्यू रिजीम ऑप्ट आउट करते हैं, अब वो क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। तो मतलब कि न्यू रिजीम ऑप्ट करेंगे तो हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और हमने ये बताया कि फिर इसमें अगर हमारी इनकम 7 लाख तक है तो हमें रिबेट क्लेम करने का मौका मिलता है। भाई सिंपल, हमने रिबेट 7 लाख तक देखा। उसके बाद अगर मान लो 7 लाख से ज्यादा इनकम है तो देखेंगे भाई जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है और जितनी इनकम बन रही है, भाई कितना ज्यादा है। भाई जितना ज्यादा है उनके बीच का डिफरेंस अमाउंट हम क्या ले लेंगे, रिबेट ले लेंगे।
तो ये आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे भाई सरचार्ज जो अप्लीकेबल होता है, कितना अमाउंट हो जाएगा जब हमारा सरचार्ज अप्लीकेबल होगा। सरचार्ज के स्लैब रेट वगैरह देखेंगे, और भाई हम सरचार्ज को अप्लीकेबल कैसे करते हैं ये समझेंगे। फिर सरचार्ज से रिलेटेड एक कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, बहुत ही आसान और सिंपल है, यदि आप इसे प्रॉपर समझ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। ओके। मिलते हैं आगे की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे सरचार्ज।